हाय एवरीवन। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सीएमए फाउंडेशन की हम अपनी अकाउंट्स कर रहे थे पेपर नंबर 2। इसके हमने लेक्चर भी कर लिए स्टडी नोट नंबर 1 के। थोड़ा सा स्टडी नोट नंबर 1 जो काफी सारे टॉपिक्स का कॉम्बिनेशंस हैं, तो सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अपने को पढ़ना है कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। तो दोस्तों काफी सारी बुक्स को मिलकर एक नाम दिया गया सब्सिडरी बुक्स। अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं लेकिन होती इजी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश बुक। कैश बुक वो बुक होती है जिसमें कैश का आना और कैश का जाना दिखाते हैं। जैसे आपने सामान किसी को नगद में बेचा तो आपके पास कैश आया। आपने मान लीजिए अपने एम्प्लॉय की सैलरी दे दी कैश में, तो आपकी क्या हो गया, सैलरी चली गई। वैसे तो आजकल कैश का जमाना तो चला गया सैलरी का, लेकिन फिर भी कोई भी आपने खर्चा कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी कैश में दे दिया। आजकल तो खर्चे ज्यादातर क्या ऑनलाइन होते हैं, तो बैंक से ही वो देते हैं। आपने सैलरी देखा होगा एनईएफटी आरटीजीएस हो जाता है। परचेज डे बुक, जिस बुक में हम केवल उधार खरीदे हुए सामान को दिखाएंगे वो मेरा परचेज डे बुक होगा। केवल केवल उधार खरीदे हुए सामान का। सेल डे बुक, सेल डे बुक में मैं उधार बेचे हुए सामान को दिखाऊंगा। परचेज रिटर्न बुक, मैंने सामान उधार खरीदा, उसमें से कुछ या पूरा का पूरा सामान अगर मैं वापस कर देता हूं तो वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। मैंने सामान बेचा, या तो पूरा का पूरा सामान वापस आ गया या कुछ सामान वापस आ गया, कुछ रख लिया, बेचा हुआ सामान, तो वो मेरा आएगा सेल रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न बुक को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक बोलते हैं और सेल रिटर्न बुक को मैं सेल रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं। जब आपने सामान उधार बेचा, उसने मान लीजिए आपको एक चेक दे दिया, तो जो भी चेक्स की मैं रिकॉर्डिंग करता हूं उसको मैं बोलता हूं बीआर बुक में। और अगर मैंने सामान उधार खरीदा था और मैं अगर उसकी पेमेंट चेक से करता हूं तो उसको मैं रिकॉर्ड करता हूं बीपी बुक में। इसके अलावा जितने भी सारे ट्रांजेक्शन होंगे वो सारा जर्नल प्रॉपर में आएगा। रिमेनिंग अदर देन दीज बुक्स, दोज ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। कैश बुक दोस्तों, कैश बुक क्या है, कई तरह की होती है। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, मल्टी कॉलम, पैटी कैश बुक। तो ये होती है टाइप्स ऑफ कैश बुक। इस इलस्ट्रेशन को हम समझ लेते हैं। इसमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है हमें, तो सिंगल कॉलम रफ शीट में कर लेते हैं हम। कैश का आना और कैश का जाना हम यहाँ दिखा देंगे, क्योंकि अपने को 8 नंबर या 10 नंबर के लिए तो प्रिपेयर करना नहीं है, एमसीक्यू बेस करना है, तो फिर भी हम समझ लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आप कंसेप्ट को समझते हुए चलिएगा। कह रहा है बैलेंस इन हैंड 5000 ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ लिख दोगे। सोल्ड गुड्स टू जेड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का आता नहीं है यहाँ पर, हटा दिया मैंने। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सामान 1000 का सामान उधार नगद बेचा तो आपका कैश बढ़ जाएगा, यहाँ दिखा देंगे हम। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान उधार खरीदा है, नहीं आएगा, उधार तो भी नहीं आएगा। पेड 2000, पी को पे कर दिया आपने तो यहाँ जाएगा, आपने पे कर दिया तो यहाँ जाएगा। रिटर्न गुड्स टू मिस्टर पी, ये नहीं आएगा। गुड्स रिटर्न बाय जेड, ये नहीं आएगा। जेड सेटल्ड हिज अकाउंट, आपको 2500 रुपए जेड ने दे दिए। पेड सैलरी बाय चेक, ये आपका, क्योंकि हम कैश बुक वाली बना रहे हैं तो ये बैंक वाले में जाएगा कॉलम में। रिसीव्ड इंटरेस्ट, 1000 रुपए का आपका इंटरेस्ट मिल गया, तो इस कॉलम का टोटल करेंगे और जो भी आएगा वो यहाँ पर हम बैलेंसिंग से दिखा देंगे। 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 9, 9.5 में से 2 जाएगा, 7.5 आपका क्या जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा यहाँ पर। सो इस तरीके से हम सिंगल कॉलम कैश बुक अपनी प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक हम कर चुके हैं, डबल कॉलम कैश बुक, मल्टीपल कॉलम और ट्रिपल कॉलम और पैटी कैश बुक। डबल कॉलम में क्या क्या होता है मित्रों, कैश और डिस्काउंट का कॉलम होगा, यानी इधर कैश और डिस्काउंट का कॉलम, यहाँ डिस्काउंट अलाउड और यहाँ पर कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम। कैश, अगर कैश और बैंक का कॉलम होगा तो यहाँ कैश और बैंक और यहाँ कैश और बैंक, और अगर बैंक और डिस्काउंट का होगा तो यहाँ पर बैंक और यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड, बैंक और डिस्काउंट अलाउड। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश भी होगा, बैंक भी होगा, डिस्काउंट भी होगा। और मल्टीपल कॉलम में एक दो और एडिशनल हो जाते हैं, बट मल्टीपल बनाते नहीं है, मैक्सिमम ट्रिपल कॉलम ही हमारे लिए सुटेबल होती है। पैटी कैश बुक को समझ लेते हैं हम क्या होती है। दोस्तों छोटे छोटे बिजनेसमैन में क्या होता है कि बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे होते हैं। हमारे जब कोई क्लाइंट मिलने आ गए तो आपने उसके लिए कॉफी मंगा दी है, आपने चाय मंगा दी है, या छोटे मोटे आपने लस्सी मंगा दी है, या और कोई छोटे मोटे आपको कोई फोटो कॉपी करवानी थी, तो आप एक बंदे को ना एक अमाउंट दे देते हो 4000 या 5000 की, पूरे महीने के जो छोटे मोटे खर्चे हैं कि फोटो कॉपी हो गया, स्पायरल करवाना है या फोटो स्टेट करवाना है, ठीक है, या कोई पेन खरीदना है, कुछ भी चीज है, तो छोटे मोटे बिजनेस में एक बंदे को दे दिया जाता है पर्टिकुलर अमाउंट कि आपको हमने 5000 रुपए दे दिए,
महीने के जो भी खर्चे होंगे आप हमें हिसाब किताब दे देना। जैसे मान ली 5,000 में से आपने महीने का 4,000 रुपए खर्च कर दिया और 4,000 रुपए आपने हिसाब किताब मालिक को दे दिया और अभी भी आपके पास 1,000 रुपए बचे हुए हैं, तो मालिक क्या करेगा, 4,000 रुपए और आपको दे देगा और आपके आप हाथ में शुरुआत में क्या हो जाएंगे, 5,000। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से क्या होती है, चलती रहती है ये प्रोसेस। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो ट्रांजैक्शन दोस्तों जिसमें कैश और बैंक दोनों पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। कैश डिपॉजिट कर दिया आपने बैंक में तो कैश तो कम हो जाएगा, बैंक आपका बढ़ जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप बैंक से कैश निकालते हो तो कैश तो आपका बढ़ जाएगा, इन कैश आपके हाथ में आ गया, बैंक का बैलेंस आपका कम हो जाएगा। कैश डेबिट टू बैंक यानी कैश भी मिल रहा है एंट्री में और बैंक भी मिल रहा है। जिस एंट्री में कैश भी होता है और बैंक भी होता है वो हमारा कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कहलाता है। आइए इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। डबल कॉलम कैश बुक है, ओपनिंग कैश बैलेंस आपका हो गया, यहां पर हमने कैश और डिस्काउंट अलाउड का कॉलम कर दिया, इस साइड में हमने कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम हो गया। ओपनिंग कैश बैलेंस था आपका, ट्रिपल कॉलम बनेगा अपना, कैश भी बनेगा, बैंक भी बनेगा और डिस्काउंट भी बनेगा। ओपनिंग बैलेंस था आपका 3800 रुपए कैश का, 27,500 था अपना बैंक का। वेजेस पेड इन कैश, आपने वेजेस अगर आप पे करोगे, अगर आप वेजेस पे करोगे कैश में तो आपकी कैश कम हो जाएगी, इधर आ जाएगा। रिसीव्ड हो गया आपको 19,800 का चेक मिल गया और आपने डिस्काउंट दे दिया 200 का, तो आपका 19,800 से बैंक बढ़ जाएगा, 200 का आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिया। पेड टू कंसल्टेंसी चार्जेस बाय 7500 बाय चेक, आपने चेक से पे कर दिया, यहाँ पर भी बैंक का कॉलम बनेगा, 7500 रुपए आपने बैंक से पे कर दिए। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश आपका बढ़ जाएगा 2,500 से और आपका बैंक कम हो जाएगा 2,500 से। आपको चेक मिल गया फुल सेटलमेंट में 4500 का, 10% आपने डिस्काउंट दे दिया, तो यानी आपका ये 4500 जो होगा तो दोस्तों 90% वैल्यू होगा, हमें 100 लेकर आना है तो ये हमारा 100 हो जाएगा, 10 से 10 कट, 9 पंजे 45, 500, 500 को 10 से मल्टीप्लाई किया 5,000, तो यानी 500 का आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, 4500 को आपका बैंक में आ गया, 500 रुपये आपने डिस्काउंट अलाउड कर दिया। कह रहा है एक्स का जो चेक मिला था ये वाला ऊपर वाला ये डिसऑनर हो गया, तो आपका वापस बैंक से कम हो जाएंगे 4500 और जो डिस्काउंट अलाउड किया था वो आपका रिवर्स हो जाएगा। अब हम बैलेंसिंग कर देंगे, बैलेंसिंग करके हम क्या कर देंगे, इसका बैलेंस निकाल देंगे, यहाँ पर हमारा बैलेंस आएगा, लेकिन डिस्काउंट अलाउड का ये टोटल होगा 700 और ये इसका टोटल हो जाएगा 500। लेकिन अपने को डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट अलाउड का कभी हम बैलेंसिंग नहीं करते, उसका केवल हम टोटलिंग करते हैं, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का कभी भी बैलेंसिंग नहीं होता, उसका हम क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं। सो गाइस ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, एमसीक्यू बेस्ड आएगा, बट फिर भी आपको कंसेप्ट को तो समझना पड़ेगा। परचेज डे बुक दोस्तों क्या होती है, उधार खरीदे हुए सामान का, सारा उधार खरीदे हुए सामान को हम परचेज डे बुक में दिखाते हैं। डेट हो गया हमारा, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन जो हमने खरीदा है, इनवॉइस जो हमने खरीदते समय जो बिल मिला होगा उस पर जो इनवॉइस लिखा होगा वो यहाँ पर दिखाएंगे हम, एलएफ लेजर का नंबर और अमाउंट डाल देंगे हम यहाँ पर। केवल उधार खरीदा हुआ सामान आएगा, यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। बॉट 20 टेबल 500 रुपए का एक, उसके बाद 12% का आपका ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, उधार खरीदा आपने, तो 20 इंटू में 500, ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 10,000, इस 10,000 पे 12% का डिस्काउंट हो गया 1200, यानी 2800 रुपए आपका क्या आएगा, बुक्स में आएगा। परचेज कराया 3 डजन, 3 डजन मतलब 36, यानी 12 इंटू में 3, 36 शेयर आपने परचेज करी है 250 रुपए के हिसाब से, तो 36 इंटू में आप 250 कर दोगे, ये भी आपका ट्रांजेक्शन आएगा परचेज बुक में। सेकेंड हैंड फर्नीचर बॉट फ्रॉम गोल्डन फर्नीचर ऑन क्रेडिट एज पर इतना, 1200 रुपए का आपने खरीदा, ये भी आपका 1200 से परचेज डे बुक में आ जाएगा। परचेज 7 बुक रैक, आपने बुक के रैक खरीदे 7, 4900 रुपए में, पेड इन कैश, कैश में तो ये ट्रांजेक्शन आपकी परचेज डे बुक में नहीं आएगा, कैश बुक में जाएगा। परचेज मशीनरी 30,000 फ्रॉम क्रिस्प कोर ऑन इनवॉइस, इतना मशीन जो है वो भी परचेज डे बुक में नहीं आता। सेल डे बुक, जो सामान हमने कस्टमर को बेचा है केवल और केवल दोस्तों उधार का, वो मेरा सेल डे बुक में आएगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं। सोल्ड टिप टो क्लॉथिंग 50 सूट 2200 ईच ऑन 2 मंथ्स क्रेडिट,
यस, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है 50 इंटू में 2200 जो है ये मेरा कैश बुक में सेल डे बुक में आएगा। सोल्ड टू न्यू इंडिया 100 स्वेटर 250 ये भी आएगा मेरा। रिसीव्ड एन ऑर्डर मॉडर्न क्लॉथिंग 100 ट्राउजर का 500 रुपए एक का था जिसमें हम 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे। दोस्तों अभी रिसीव्ड हुआ है ऑर्डर का, अभी कोई हमने ऑर्डर डिलीवर नहीं किया है तो सेल नहीं मानी जाएगी फिलहाल के लिए, ये तो नहीं आएगा, ये आएगा। सोल्ड 50 साड़ी टू लुंका ब्रदर 750 आएगा दोस्तों, ये 50 इंटू में 750 ये भी आएगा हमारा। सोल्ड टी शर्ट एट एग्जिबिन हॉल फॉर कैश, कैश का ट्रांजेक्शन से ये नहीं आएगा हमारा। अदर सब्सिडरी बुक में रिटर्न इनवर्ड बुक यानी सेल्स रिटर्न बुक, जो सामान दोस्तों आपने खरीदा है वो सामान आपका वापस नहीं, जो सामान आपने कस्टमर को बेचा था कस्टमर ने या तो पूरा या कुछ पार्ट आपको वापस कर दिया। रिटर्न आउटवर्ड बुक यानी आपने जो सामान खरीदा था उसमें से या तो सारा सामान या कुछ पार्ट आपने वापस कर दिया, परचेज रिटर्न बुक होती है हमारी। BR बुक दोस्तों, BR बुक यानी जब आपने सामान उधार बेचा था तो उसने आपकी पेमेंट करने के लिए चेक दे दिया आपको, तो जो आपके पास चेक होंगे वो सारे आपके BR होंगे, और आपने जब बिल्कुल सेम रेट्रोस्पेक्टिवली आपने सामान क्या किया उधार खरीदा तो आपने चेक से अगर उसकी पेमेंट करी तो वो आपका BP बुक में आप रिकॉर्ड करोगे। इन सारी बुक्स के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होंगे जो रिकॉर्ड किए जाएंगे उस बुक का नाम होता है जर्नल प्रॉपर। दोस्तों ये सारी बुक जो बुक्स रिकॉर्ड करने के बाद आप क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो, यानी डेबिट का टोटल करते हो, क्रेडिट का टोटल करते हो, उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसको हम उनका क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। ये सारे क्लोजिंग बैलेंस जो होते हैं वो लेजर में जाते हैं, लेजर अकाउंट्स अलग अलग बनता है, ठीक है ना, लेजर अकाउंट उनके बैलेंस को हम डालते हैं। सारे जब हम लेजर्स में डाल देते हैं तो उसके बाद लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उनको हम डालते हैं जिस अकाउंट में, उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के दोस्तों, ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड होते हैं दोस्तों। पहले हम पढ़ लेते हैं लेजर के कितने टाइप्स होते हैं। 2 टाइप के हो गए, पर्सनल लेजर और इम्पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर में भी डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर। डेटर लेजर मतलब जिनको आपने सामान उधार बेचा है, जिन जिन लोगों का आपने सामान उधार बेचा है वो सारे आप डेटर लेजर में रिकॉर्ड करोगे। क्रेडिटर लेजर का मतलब जो सामान आपने उधार खरीदा है वो आप क्रेडिटर में दिखाओगे। इम्पर्सनल में कैश बुक, कैश आना कैश जाना दिखाओगे। और जर्नल लेजर को भी 2 भागों में बांटा, नॉमिनल लेजर सारे एक्सपेंस, सारे इनकम, सारे लॉस और सारे खर्चे ये आप नॉमिनल में दिखाओगे। प्राइवेट लेजर में जितनी भी असेट और लायबिलिटीज होती है वो प्राइवेट लेजर में जाएगी। ट्रायल बैलेंस बनाने के दोस्तों 3 मेथड होते हैं। एक होता है टोटल मेथड जिसको हम ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा होता है हमारा बैलेंस मेथड जिसको हम नेट भी बोलते हैं, और तीसरा होता है कंपाउंड। ये हमारा एग्जाम में आ सकता है। टाइप हाउ मेनी मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सो देयर आर 3 मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट वन इज टोटल मेथड, that is also known by gross trial balance. Balance method, that is also known by net trial balance. And third one is called as compound method. So these are the methods of preparing trial balance. So we are revising whatever we have studied. हमने क्या पढ़ा है दोस्तों वो एक बार हम देख लेते हैं। सब्सिडरी बुक्स, अलग अलग तरह की सब्सिडरी बुक्स होती हैं। कैश बुक जिसमें हम कैश का आना और जाना दिखाएंगे कैश बुक में। परचेज डे बुक, सामान उधार खरीदेंगे तो परचेज डे बुक में दिखाएंगे। सामान अगर उधार बेचेंगे तो सेल डे बुक में दिखाएंगे। सामान जो हमने उधार खरीदा था अगर हम वापस कर देंगे तो परचेज रिटर्न बुक, जिसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी होगा। हमने दोस्तों सामान उधार बेचा, अगर कस्टमर हमें वापस कर देता है तो उसको हम रिटर्न इनवर्ड बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसका दूसरा नाम सेल रिटर्न बुक भी होता है। ओके दोस्तों, हमने जब सामान उधार बेचा था तो अगर मान लीजिए वो कैश ना देकर हमें चेक देता है तो सारे चेक रिकॉर्ड करते हैं उस बुक में, BR बुक होती है। उसी तरीके से अगर दूसरी पार्टी को चेक देते तो BP बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इन सभी बुक के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन हम किसी अदर बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। उसके बाद कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और मल्टीपल और पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक में मालिक जो है एक बंदे को नियुक्त कर देता है, अपॉइंट करता है, 5,000 रुपए या जो भी अमाउंट होता है उसको दे देता है। वो हर महीने जो भी बेसिक खर्चे होते हैं वो खर्चे करने के बाद रिकॉर्ड करता है और वो डेटा मालिक को दे देता है। बाकी जो भी बैलेंस कैश होता है वो मालिक उसको दे देता है। तो हर महीने यही प्रोसेस चलती रहती है पैटी कैश बुक में। उसके बाद हम जर्नल प्रॉपर बना मतलब ये जो सारी जो सब्सिडरी बुक्स है
ये बनाने के बाद हम बनाते हैं दोस्तों लेजर अकाउंट। उस लेजर अकाउंट के बनाने के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड होते हैं। टोटल मेथड जिसको हम ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, नेट बैलेंस मेथड, और उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड मेथड जिसमें हम दोनों चीजें लेते हैं, ग्रॉस भी लेते हैं और नेट वाला भी लेते हैं। सो गाइज ये था आज का टॉपिक में। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टॉपिक करने के बाद, सारे टॉपिक करने के बाद हम एमसीक्यूज पर आएंगे, ठीक है। तो पहले हम टॉपिक को समझते हुए जाएंगे। फ्रॉम माय साइड today's lecture, that's all about in this video. Still you have any doubt, you can ask me. From my side, that's all about in this video. So bye guys.